हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अपने डिस्चार्ज को देख के ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपके डिलीवरी में कितना समय बचा है, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है और आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल होगी या सीजर होगी। सारी जो जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, जब आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ आ जाता है, देखिए प्रेगनेंसी में 9 मंथ में आपको डिस्चार्ज आते रहते हैं। हर मंथ अलग अलग डिस्चार्ज आते रहते हैं। कभी कुछ डिस्चार्ज आता है, कभी कुछ डिस्चार्ज आता है, कभी कुछ डिस्चार्ज आता है। तो आपको कैसे ये अंदाज़ा मिलेगा, कैसे आपको ये पता चलेगा कि ये सफ़ेद पानी जो आ रहा है ये मेरी डिलीवरी का सिम्टम्स है, अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने डिस्चार्ज को देखते रहना है और मॉनिटरिंग करते रहना है। देखिए, जब आप 9 मंथ में आ जाती हैं या फिर 8वें 9वें महीने में आ जाती हैं तो क्या होता है कि आपका डिस्चार्ज चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको जैसे 8 मंथ से पहले आपको वाटरी डिस्चार्ज आता होगा, थिकी डिस्चार्ज आता होगा या फिर आपको दही जैसा आता होगा डिस्चार्ज। लेकिन जब आप 9 मंथ में आ जाती हैं तो आपका डिस्चार्ज 8वें 9वें महीने में चेंज हो जाता है। ये डिस्चार्ज आपको कभी कभी वाइट दही के जैसा गाढ़ा दानेदार नज़र आने लगेगा। इसके अलावा ये डिस्चार्ज आपको कभी कभी चिपचिपा नुमा नज़र आता है। जैसे चिपचिपा नज़र आता है तो ये नॉर्मल होता है। जैसे दही जैसा आएगा, गाढ़ा आएगा, चिपचिपा आएगा। इसके अलावा आपको वाटरी डिस्चार्ज आएगा। तो ये सारा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, ये कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आपके डिस्चार्ज में जैसे कि हल्का सा स्पॉटिंग आ जा रहा है, यानी कि ब्लड आ जा रहा है आपके डिस्चार्ज में, सारा डिस्चार्ज वाइट है, उसमें हल्की सी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें खून के धब्बे हैं, खून की धारियाँ है और आपका डिस्चार्ज जो है वाटरी है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। कभी कभी हो सकता है कि आपको मिसकैरेज भी हो जाए या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई हो जाए। इसके अलावा अगर ये डिस्चार्ज आपको हल्का पिंकिश आ रहा है और आपके वेजाइना के एरिया में खुजली हो रहा है, इसके अलावा आपके वेजाइना में चकत्ते हो गए हैं, दाने हो गए हैं, तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के घर में नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है ना, काफ़ी ख़तरनाक है। अब आप सोचेंगे क्यों ये डिस्चार्ज ख़तरनाक है? देखिए फ्रेंड्स, जब ये डिस्चार्ज होते हैं ना, ऐसे डिस्चार्ज यानी कि आपको डिस्चार्ज पिंकिश हो रहा है, रेडिश हो रहा है और आपके या फिर वाइट भी हो रहा है, उसमें पीलापन है और आपके वेजाइना में खुजली है और आपके वेजाइना में जैसे कि दाना आ रहा है, लाल लाल धब्बे हो रहे हैं, चकत्ते हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर से तुरंत के तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन का संकेत देता है। और जब आपके वेजाइना में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा तो ये समझिए ये इन्फेक्शन आपके शिशु तक पहुंच जाता है और जब शिशु को इन्फेक्शन हो जाएगा तो डॉक्टर कुछ नहीं देखती है, तुरंत आपका सीजर करके डिलीवरी करा देती है। तो ये आपको समझना है। इसके अलावा अगर आपका डिस्चार्ज वाटरी है और वो ग्रीन है, यानी कि हल्का जो काई वाला नहीं कलर होता है, ग्रीनिश पे है, यानी कि वाटर जैसा नहीं है, दूधिया जैसा नहीं है, मिल्क जैसा नहीं है, ग्रीन है, येलो नहीं है, ग्रीन है और येलो भी है। तो अगर ग्रीन ये डिस्चार्ज अगर आपका आ रहा है तो भी आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीन डिस्चार्ज है ये आपके शिशु का पॉटी होता है। आपका शिशु आपके गर्भ में पॉटी कर दिया है, इसीलिए ये डिस्चार्ज ग्रीन के जैसे निकल रहा है। तो तुरंत डॉक्टर क्या करेगी, तुरंत आपका सीजर करके शिशु को बाहर निकाल देगी और माँ और बच्चे तुरंत सेफ हो जाओगे। अगर यहीं पे आप कहोगे कि अरे चलो कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है, तो आपके तो जान को खतरा है ही, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके शिशु को जान को खतरा है। क्योंकि अगर वो जो पानी है, शिशु गंदा पानी पी लेगा, गंदा पानी पीने के बाद बेवजह आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए आप तुरंत जो ही आपको दिखे तो ही आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं। यहीं पे अगर ये डिस्चार्ज आपको जो है दूध के जैसे, दही के जैसे, बलगम के जैसे आ रहा है, बिल्कुल गाढ़ा आ रहा है, जो बलगम होता है
कफ होता है वैसा आ रहा है, उसमें हल्की सी स्पॉटिंग आ रही है, ये समझिए कि अब आपका लेबर पेन कभी भी शुरू होने वाला है, क्योंकि ये म्यूकस प्लग होता है। कभी कभी ये दानेदार भी होता है, तो ये समझिए कि ये आपका म्यूकस प्लग है। जो शिशु हेड डाउन पोजीशन में आता है तब ये निकलना शुरू होता है। तो जब ये निकलने लगता है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज निकले तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर आपको सुई, इंजेक्शन, दवा के सहायता से आपको नॉर्मल डिलीवरी करा दे। तो ये म्यूकस प्लग होता है जो कि आपके यूट्रस और शिशु के बीच में लगा होता है, जो कि बाहरी बैक्टीरिया से आपके शिशु को बचाता है। तो ये निकलता है जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ समझाने में आपकी मदद की होगी। तो वीडियो को, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।